प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भाग्य को कोसने से ही। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हे प्रिया, आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से वह अक्सर सोचता रहता था कि उसे कैसी जिंदगी मिली है। हर समस्या उसके पीछे पड़ी रहती है, हर दुख उसे ही क्यों घेरता है, हर झमेला उसी के सिर पर क्यों आता है। एक दिन वह इसी तरह बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था कि उसकी किस्मत कैसी है। ये देखकर वह निराश व्यक्ति सोचने लगता है कि कितनी अच्छी जिंदगी है, इस बास की बिना किसी चिंता के जी रहा है, न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की, न परिवार की। वह शिकार करता है और खुली हवाओं में आजादी से घूमता है कि काश वह भी एक बाज होता तो उसे भी कोई दुख न होता, कोई परेशानी न होती। जब वह 2-3 बार जोर से चिल्लाता है कि काश वह भी एक बाज होता, तो अचानक आसमान में बिजली खड़कने लगती है और आसमान से एक आवाज आती है, हे इंसान, कि हाँ, सच में मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी उसके साथ ही है, हर दुख उसे ही मिलता है, हर तकलीफ उसके ही साथ है। फिर आसमान से फिर एक आवाज आती है कि एक बार फिर विचार कर लो, वैसे हमने तुम्हें एक बहुत ही पर तुम अभी भी चाहते हो कि तुम्हें बाज में परिवर्तित कर दूं, तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन एक बाज बन जाने के बाद हम तुम्हें फिर से इंसान नहीं बना सकते। अगर तुम भगवान शिव का 108 बार मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप। इस पर वह व्यक्ति तुरंत देता है कि उसने पूरी तरह से सोच लिया है और हमें बाज बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद वह कभी नहीं कहेगा कि उसे फिर से इंसान बनना है। तब ऊपर से आवाज आती है कि जैसी उसकी इच्छा और वह इंसान बा। वास्तविक जीवन तो यही है, बिना किसी चिंता, परेशानी या भय कि वह पूरा दिन आसमान में उड़ता रहता है, कुछ मिनटों के लिए पंख पड़पड़ाता है और फिर बिना पंख मारे हवा में तैरता रहता है। शाम होते ही वह सोचता है कि उसे एक ठिका वह एक सुंदर घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसमें सो जाता है। सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करेगा और फिर से मौज मस्ती करेगा, खुली हवाओं में उड़ेगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और हवाओं में उड़ता रहे, और वही खालों पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। समय गुजरता जाता है, वह ऊंचाई से लगातार शिकार की तलाश में रहता है, मगर कोई शिकार हाथ नहीं लगता। फिर वह पास के जंगल में चला जाता है, सोचता है कि शायद वहाँ कोई अच्छा। रास्ते में थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ उसे एक बीमार चिड़िया दिखाई देती है जो घायल है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकाल देता है और उसे खा लेता है। चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की ओर उड़ जाता और सोचता है कि सुबह एक अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह ऊंचाइयों पर जाकर वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर विश्राम करता है। सोचता है कि शायद आज भी कोई बीमार चिड़िया उसका इंतजार कर रही हो, पर हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती, आज भी उसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। घोंसले पहुंचकर वह भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल एक बड़ा शिकार पकड़कर आज की कमी को पूरा करेगा। रात को वह अपने घोंसले में गहरी नींद में होता है कि अचानक एक भयंकर तूफान आता है। तूफान की तेज हवाएं उसके बारिश शुरू हो जाती है और वह किसी तरह बारिश से बचने के लिए छिपकर बैठ जाता है। रात बड़ी मुश्किल से कटती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशियां और हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने फिर से और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर वह बाज अब पहले जैसा नहीं रहता। उसका पंजा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके पंजे में घुसी लकड़ी की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बाज के लिए, परंतु अब इस चील का पंजा गहरी चोटिल हो गया था और ये 2 दिनों से अन्न के एक दाने को तरस रहा था। ये थोड़ी दूर उड़ता है, आशा करता है कि शायद कोई बीमार पक्षी मिल जाए, पर कहा हर बार बीमार पक्षी मिलना संभव नहीं था। वह आजमाइश ये थी कि 500 काओं का एक समूह उसे परेशान करने लगता है। वे उसके घाव पर चुच मारने लगते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि चील घायल है और भूख के कारण कमजोर भी है। चील उनसे बचने के लिए थोड़ा उठता है और फिर कहीं जा बैठता है। वह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चील भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवे चील को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता है, तो चील सीधी हवा में ऊंची उड़ान भरने लगता है। वह सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं।
जहां उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है और वे वहां से ऊपर नहीं जा पाते हैं। पर चूंकि चील बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे ऊपर नहीं जा सकते थे और नीचे आने लगते। इस प्रकार बाज उनसे बच निकलता, परंतु इतनी ऊंचाई पर उड़ने की शक्ति उस बाज में नहीं थी, क्योंकि वह भूखा और घायल था। वह थोड़ी दूरी तक उड़ता और फिर बैठ जाता और चौथे दिन जब वह बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब वह किसी तरह उठकर एक अस्पताल की छत पर बैठ जाता है। वहां से आते जाते मरीजों को देखता है और सोचता है। इसी सोच में डूबा वह उसी छत पर अपनी आखिरी सांस लेता है। तब उसे याद आता है कि उसे भगवान शिव का मंत्र 108 बार उच्चारण करना है, तब वह इंसान रूप में आ जाएगा। फिर वह 108 बार मंत्र उच्चारण करता है। इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि काश हम कुछ और होते। फिर भगवान शिव कहते हैं, जैसा भी इंसान बनाया गया है वो अच्छा है और उसे उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते रहना चाहिए। फिर भगवान शिव एक शिक्षक का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, उस व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए। शिक्षक रूपी भगवान शिव अपने। लेकिन अगर आप ये सोचे कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा, तो आप वास्तव में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे सभी विचार हमारे अवचेतन मन को सुनाई देते हैं। यदि आप अपने मन में सफलता और धनवान बनने के विचार लाएंगे तो आप कभी भी आत्मविश्वास से बर नहीं भाएंगे। सब कुछ आपके सोचने से शुरू होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके माली हैं, इसलिए वह ये सब सुन रहा था। फिर वह व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने के चमत्कारों के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आज मैं और तुम जीतोगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि विश्वास में अपार शक्ति होती है। यकीन रखिए कि आप जिंदगी में काफी ऊंचाइयों को छुए सकते हैं, ढेर सारा धन अर्जित कर सकते हैं, सम्मान और प्रसिद्धि पा सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखना सीखिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन 3 उपायों को अपनाइए। पहला, किसी भी काम को आरंभ करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा। कभी यह न सोचे कि मैं सफल हो। दूसरा, खुद को ये याद दिलाते रहें कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। दूसरों की आलोचना पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं चाहते। इसलिए दूसरों की नहीं, अपनी आवाज सुने और वह आवाज है मैं। यदि कोई व्यक्ति चांद को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक पहुंच ही जाता है। इसलिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। बहानेबाजी से दूर रहें। अक्सर लोग बड़ी उपलब्ध और आप क्या कर सकते हैं? अगर तुरंत बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाएं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और डर का सामना करें। जिस काम से डर लगता है उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। जैसे अगर भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो पहले अकेले में अभ्यास करें, फिर दोस्तों के सामने। इसके बजाय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि हाँ मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ मददगार भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो बड़े विचार रखते हैं। साथ ही अपने काम से मोहब्बत करना भी सीखें। तालम तोल की आदत को त्यागें और दूसरों के काम को फौरन पूरा करें। अपने लिए काम का बोझ न बढ़ने दें, इससे आप अनुशासित और खुश रह। जब कोई आपका मजाक उड़ाए या आलोचना करे तो धैर्य बनाए रखें और प्रतिक्रिया न दें। ऐसे लोग आपके व्यवहार को देखकर खुद ही शांत हो जाएंगे। 5. अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। हमारा मन बहुत ही अद्भुत तरीके। उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति से अगर कहा जाए कि वह एक बड़ी भीड़ के सामने भाषण दे तो वह घबरा जाएगा, उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, दिल जोर से धड़कने लगेगा और मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में ही हमारे अवचेतन मन में असीम शक्तियां होती है, इसलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना और इससे बात करना सीखिए। अगर आप इससे बात करना सीख जाते हैं तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और जागने के बाद सबसे इसलिए जो कुछ भी आप प्राप्त करना या बनना चाहते हैं उसे जोर से कहकर अपने अवचेतन मन को समझाएं। उदाहरण के लिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं धनी बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ।
लेकिन इसे कई दिनों। 2 विपरीत विचार मन में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है और भय से भरे निर्णय लेने लगता है, जो अक्सर हमें हानि पहुंचाते हैं। फिर शिक्षक कहते हैं, अपने आसपास के माहौल को सुधारें। आपके जीवन पर अपने माहौल को सुधारने के लिए आपके 5 काम कर सकते हैं। पहला, संकीर्ण सोच वाले लोगों के साथ कम समय बिताएं। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लें, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और उच्च सोच अफवाहों पर कभी भरोसा न करें और उन्हें आगे न बढ़ाएं। सबूतों की मान करें और अपने काम में सुधार की दिशा में लगातार काम करें ताकि अच्छे लोग आपसे जुड़ें। फिर गुरु ने कहा कि अपने सोचने के तरीके को दोस्त बना लो। कुछ लोग थोड़ा दहन कमाकर खुद को बहुत अमीर मान लेते हैं और दूसरों को ही समझने लगते हैं, जबकि कई लोग अपार दहन होने पर भी विनम्र रहते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। इसलिए हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। अब बात का पहला, मानसिक रूप से मजबूत रहिए और खुद को कभी कमजोर न समझे। दूसरा, कर्म प्रधान नजरिया रखें और दूसरों की मदद करें। तीसरा, दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की सोच रखें जिससे सफलता की संभावना बढ़े। फिर गुरुजी कहते हैं, यदि आप किसी एक व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वह व्यक्ति 10 और लोगों को इसके बारे में बताएगा। फिर वे 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे और इस प्रकार आपकी नकारात्मक छवि बन जाएगी। इसलिए हर किसी का सम्मान करें, तो उस व्यक्ति का साथ दें और दूसरों को भी समझाएं कि वे उसका मजाक ना उड़ाएं। इससे वह व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और जब भी मौका मिलेगा आपकी मदद करेगा। इसी तरह दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें सुधारने का मौका देना, क्योंकि कई लोग दिन भर बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ सपने देखते और योजनाएं बनाते रहते हैं। सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वह करूंगा, सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन दिन गुजर जाता है और वे कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कम उतना सोचें, जरूरी योजना बनाएं और काम में जुट जाएं। जो काम अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत करें, ज्यादा न सोचें। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय लगाएं और 95% समय काम करने में। असफलता से सबक लेना सीखें। हर असफलता में एक सीख छिपी होती है। जो इसे सीख लेता है वह उस काम में दोबारा सफल होता है। छोटे युद्ध में हारने पर भी बड़े युद्ध में हार न हाने। अगर किसी काम में असफल हो भी जाएं, तो यह न अतीत की सफलता भविष्य नहीं बनाती। आज आप क्या करते हैं वही आपके भविष्य को तय करता है। यदि भूतकाल में किसी ने तुम्हें अपशब्द कहा हो तो उसे दिल पर मत लो, बल्कि उसे नकार दो और अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करो। इससे दूसरों से प्रेरणा की अपेक्षा मत रखो। प्रतिदिन कुछ समय अकेले में बिताओ, व्यायाम करो और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। बिना लक्ष्य के जीवन जीना उस नाव की सवारी के समान है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। तो आप कहाँ पहुँचेंगे? इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने की आदत डालो। लक्ष्य एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, एक वर्ष या 10 वर्ष का भी हो सकता है। जैसे धूम्रपान या शराब छोड़ना हो सकता है। एक वर्ष का लक्ष्य किसी नई भाषा सीखना, नया कौशल हासिल करना या किसी परीक्षा को पास करना हो सकता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालो और खुद को आगे बढ़ाओ। इससे कहीं ही ऐसा न हो कि आपने लक्ष्य तो सेट कर लिया हो पर काम कुछ किया ही न हो। भले ही दिन में 15 मिनट ही सही, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करें। उस व्यक्ति की तरह न बने जो एक दिन 3 घंटे कसरत करता है और फिर महीनों तक नजर नहीं आता। इसलिए एक नेता में कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि पहला, हमेशा शांत और धैर्यवान रहें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से पेश आएं। तीसरा, मुश्किल समय में सबका साथ देने की चिप जाएं। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। 5, कठिन समय में लोगों को प्रेरित करें। 6, कभी घमंड न करें और विनम्र बने रहे। साथ ही हमेशा अकेले में पहले से सोच ले कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या कहना है। 9, नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना करें, उनसे उलझ। 14वां और आखिरी सुझाव है कि जीवन के कठिन समय में भी विशाल सोच रखें। अक्सर कठिनाइयों के दौरान लोग धैर्य खो देते हैं और बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं। इससे वे कभी भी महान सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए बुरे समय में, जब समय अनुकूल न हो और निराशा चारों ओर हो, तब भी बड़े सपने देखें। हर परिस्थिति में बड़े सपने देखने में जादू होता है। इसलिए इस जादू का लाभ उठाएं और जीवन में अपनी इच्छित सफलता प्राप्त करें। इतना कहकर भक्त, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।